हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि स्पेशल यूज़ होते हैं। विल बी कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। आइए चलते हैं। पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन आई है तो इसका प्लूरल हमारा वी होता है। आई मीन्स मैं होता है और वी मीन्स हम या हम लोग होते हैं। सेकंड पर्सन यू, यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल में भी आता है, क्योंकि यू का जो है प्लूरल यू ही होता है। थर्ड पर्सन यू का मतलब तुम होता है। और थर्ड पर्सन की बात हम करें तो ही, शी, इट और नेम होता है। ही मीन्स वह लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। शी यानी वह लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और कोई भी जो है हमारे थिंग्स होता है उसको इट या देयर से प्रोड्यूस करते हैं। नेम यानी किसी का नाम हो तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इन सभी का प्लूरल अगर हो तो उसे हम दे, या प्लूरल बॉयज़ है तो एस लगा के हम संबोधित करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बाद, सिंगुलर और प्लूरल के बाद जो भी हमारा इस सेंटेंस में यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब वो है विल बी। पहले शैल बी भी था लेकिन अब जो है विल बी यूज़ होता है। शैल बी अब यूज़ नहीं होता। विल बी जो है हमारा वो भविष्य में फिर यही स्थिति रहेगी। यानी कोई डॉक्टर है या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो वो भविष्य में जो है डॉक्टर ही रहेगा। या कोई किसान है तो वो भविष्य में किसान ही रहेगा। इस चीज़ को संबोधित करने के लिए भी हम इस चीज़ को जो है पूरा करने के लिए हम विल बी इस्तेमाल करते कि जो स्थिति उसकी अभी है वही उसकी फ्यूचर में भी होगी। कोई स्थिति भविष्य में स्थिर रूप से बनी रहेगी, इसमें विल बी होगा। किसी को देख के अंदाज़ा लगाने में विल बी यूज्ड नहीं होगा। जैसे अगर कोई पर्सन किसान है और उसने किसानों के तरीके से अपनी जो है वेश और भूषा कर रखी है, चाहे कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन उसने जो है आपको डॉक्टर की जो हमारी यूनिफॉर्म होती है वाइट, उसने वो पहन रखी है, तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि ये एक डॉक्टर है या वो एक किसान है। और इसी तरीके से अगर कोई टीचर्स है तो हम उसको देख के कह सकते हैं। तो अगर हम उसकी कपड़ों के पहनावे से, उनकी यूनिफॉर्म से अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो एक डॉक्टर है तो इस सेंटेंस में हम विल बी नहीं लगाएंगे। क्यों? जो हमारे सामने जो हमें दिखेगा और उसके देखने के यानी उसकी फेस को, उसके यूनिफॉर्म को, इन सबको देख के अगर हम अंदाज़ा लगा के कहते हैं कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, तो उस स्थिति में हम विल बी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विल बी उस स्थिति में लगाई जाती है जब कोई भविष्य में, अगर वो डॉक्टर है तो वो भविष्य में भी डॉक्टर ही रहेगा। ठीक है? फार्मर है तो वो भविष्य में फार्मर ही रहेगा। यानी उसकी स्थिति जो है, उसकी जो पोजीशन जो है वो भविष्य में उसी चीज़ में होगी, उसमें हम विल बी यूज़ करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। यहाँ पे रहूँगा यानी कि वो फ्यूचर में भी रहेगा। मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, वी विल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। हम लोग भूखे रहेंगे, वी विल बी हंग्री। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। वह एक नेता होगा, ही विल बी ए लीडर। इसी तरीके से कुछ सेंटेंस है। मैं बीमार रहूँगा, अमीर लोग अमीर रहेंगे, तुम परेशान रहोगे, मैं स्वस्थ रहूँगा। इसका ट्रांसलेट करें और कमेंट में आंसर दे। इसी तरीके से हम कुछ और देख लेते हैं। एक और होता है विल बी का, जिसमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है, निश्चय,
प्रतिज्ञा के लिए भी इस्तेमाल होता है विल बी। जब वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा होता है तो उसमें विल बी यूज होता है। ठीक है, विल बी यूज होता है। जैसे हम कुछ सेंटेंस से देख लेते हैं। अवश्य का मतलब ही होता है कोई प्रतिज्ञा का भाव। मैं अवश्य तैयार रहूंगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, तो इसका क्या होगा? कमेंट में इसका आंसर दें। मैंने आपको बताया कि विल बी हमेशा जो फ्यूचर की स्थिति बताने के लिए होता है, लेकिन अगर हम किसी की वेशभूषा से अगर पहचानते हैं तो उसमें हम विल बी यूज़ नहीं करेंगे। विल बी हमेशा फ्यूचर को दर्शाता है कि वो फ्यूचर में ही जो है कोई किसान रहेगा, कोई फार्मर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई टीचर रहेगा। ठीक है, उसके भविष्य के बारे में बताए कि वो जो स्थिति उसकी अभी है उसी स्थिति को बताने को कहते हैं। और अगर उसमें अवश्य जुड़ जाता है तो ये एक जो है एकदम दृढ़ निश्चय हो गया, प्रतिज्ञा हो गई कि वो ऐसा करेगा ही। ठीक है, तो मैं अवश्य तैयार रहूँगा, इसका क्या होगा? कमेंट में आंसर दें। तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तुम अवश्य एक बड़ा आदमी बनोगे, बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।